गृहस्थ में रह के, परिवार में रह के, माया में रह के भजन कैसे करना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी में। बाबा तुलसीदास जी ने हम जैसे जो संसार में ही अभी लिपटे पड़े हैं उनके लिए बड़ा सरल सा एक रास्ता बता दिया। तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी में। नागरी मतलब कोई एक साधारण स्त्री गागर में, मटके में जल भर करके कुआं से लेकर के आ रही हो। अब तो सबके घरों में व्यवस्था हो गई, पहले तो ऐसे ही जाते थे गांव में मैया। और मटका में भी कैसे पानी भरते थे, एक सर पे मटका होता था, उसके ऊपर एक मटका होता था, फिर एक मटका हाथ में होता, एक दूसरे हाथ में होता। और पूरे रास्ता जहां से वो कुआं से अपने घर तक आती, पूरे रास्ते सहेलियों से बातें करती आती, जो भी उसकी अपनी बातें, घर की पारिवारिक बातें करती आती। बातें भले किसी से कर रही हो, पर नागरी को मन गागरी में। मन कहाँ है उसका कि घड़ा गिर न जाए, घड़ा को संभाल करके रखना, उसका मन वही रहता है, उसको बैलेंस, उसको संभालने में। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जीना है तो उस नागरी के, उस महिला जैसे जियो जो काम सब कर रही है, बातें भी कर रही है, इधर उधर भी जा रही, पर मन उसका वहीं अटका हुआ, ये गिरे ना, मन वही होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो, संसार को हमारे मन की जरूरत नहीं, संसार को बस हमारा तन चाहिए। अब हम यहाँ बैठे, कोई शादी में, ब्याह में कोई पहुंच गया, बुलाया किसी ने, शरीर से आप पहुंच गए, तन से आप पहुंच गए, ड्यूटी आपकी पूरी। अब इसमें कोई शर्त नहीं कि मन भी वहां होना चाहिए, भले बेमन आप गए पर तन दिख गया ना कि हाँ आए थे शादी में, काम पूरा हो गया। पर ठाकुर जी के दरबार में ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। यहाँ तन भले ही ना हो, तन भले नागपुर में बैठा हो पर मन वृंदावन में हो, तो ठाकुर जी समझ लेंगे वृंदावन में बैठा, मेरे धाम में बैठा, मेरी शरण में। सबरा जो खेल है, सारा की सारा जो खेल है अध्यात्म में, वो मन का है। अब आप कहेंगे जी मन तो ये तो बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना मचल जाए। अरे मन की रोग थोड़ी, मन की कोई गलती थोड़ी है। मन को तो जैसा आप माहौल दोगे मन वैसा ही बन जाएगा। जैसे हम अब महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में फोन मिलाओ आप किसी को, सामने से वो माता जी बोलती है ना फोन में, जिस नंबर को आप संपर्क करना चाहते वो अभी व्यस्त है। तो महाराष्ट्र में आते ही वो कुछ चेंज नहीं किया हमने फोन में, पर यहाँ आते ही वो जो मैया है वो मराठी में बोलने लगेगी। गुजरात चले जाओ तो वहां जाकर के वो उनकी जो भाषा वो गुजराती हो जाएगी। साउथ साइड चले जाओ वहां तमिल में बोलने लगेगी। तो हमने कुछ बदला थोड़ी फोन में, क्या बदला? बदला एरिया, बदला रेंज, बदली रेंज बदलते ही उसका सिस्टम भी बदल जाता है। मन भी उसी मोबाइल के जैसे काम करता है। इसको जिस रेंज में रखोगे उस रेंज की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा। इस मन को गालियों देने वालों के साथ रखोगे तो ये मन भी गालियां देने लगेगा। इस मन को भगवान की भक्ति करने वालों के संग रखोगे, मन भी भक्ति करने लगेगा। मन की क्या गलती है? मन को तो जो आप स्थान दोगे, आसपास का वातावरण दोगे, मन उसी को पकड़ लेता है, जो इसको दोगे। इतिहास गवाह है, महाराष्ट्र की धरती पर श्री नामदेव जी के घर एक दासी काम करती थी। भक्त चरित्र में उनका चरित्र आता है। दासी का नाम जेनाबाई था। तो वो किस लिए आई? बोले एक भक्त का नाम सुना, भक्त की सेवा करने से भक्ति आ जाती है।
तो नामदेव जी की सेवा करती, नामदेव जी के कपड़े धोती, नामदेव जी का जो परिकर है परिवार उसका भोजन बनाती, जो आते सबके लिए भोजन। और क्या करती, नामदेव जी जो सत्संग सुनाते उसको चुपचाप बैठ के सुनती। एकादशी को रोज कीर्तन होता था तो पीछे बैठ जाती और पूरा रात बैठ करके नामदेव जी के कीर्तन में वो नृत्य करती, नाचती। और कई बार तो ऐसा होता, झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लगाते लगाते हाथ में झाड़ू लगाते लगाते ही समाधि लग गई, वहीं भगवान का नाम विठ्ठला 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 आरंभ हो गया, वह झाड़ू वहीं हाथ से छूट गई। और ऐसा नामदेव जी की कृपा से भक्ति का रंग उनमें ऐसा चढ़ा कि देखो जैनाबाई का जो चरित्र है वो जग प्रसिद्ध है। कैसे उपलों से विठ्ठल विठ्ठल की आवाज आ गई। तो ये कैसे भक्ति उदय हुई, जिस रेंज में, जिस एरिया में, जिस माहौल में मन को लेकर के। अब यहाँ आप बैठे हो, यहाँ आपके मन में कोई बहुत ही बुरा आत्मा हो तो अलग बात है, नहीं तो साधारण लोग यहाँ बैठे हो, यहाँ आपके मन में कोई बुरे विचार आ रहे हैं, कोई गलत शब्द, गलत गालियां, कोई अपशब्द नहीं आ रहे ना। क्यों? क्योंकि आप वातावरण ऐसे में बैठे हो। यही वातावरण इस मन को अगर प्राप्त हो जाएगा तो ये मन धीरे धीरे भगवान की ओर चलने लगेगा। तो भगवान का साथ चाहिए, तो सबसे जरूरी है कि भगवान के भक्तों का साथ करो। जितना उनका संग करोगे अपने आप भगवान का रंग चढ़ने लग जाएगा। प्रेमियों का संग करो, अच्छे भक्तों का संग करो, तो भक्ति का रंग धीरे धीरे। अब कोयले की खदान में जाएंगे तो कितना भी बच लो, कालिक कहीं ना कहीं कपड़ा पे लग जाएगी। फूल के बागान में जाएंगे तो जब वहां से निकलेंगे तो हम भी महकते हुए निकले। इत्र के उस फैक्ट्री में जाओ, कुछ मत करो, वो घुस के ही बाहर आ जाओ तो भी आप में से खुशबू आने लगेगी। भक्ति भी खुशबू है। भक्ति की जो पकड़ की क्षमता है वो इत्र से भी तेज है। इसलिए भक्तों का संग करो। जितना भक्तों का संग करेंगे उतना ठाकुर जी का, भगवान की नजर, देखो भगवान की नजर अपने भक्तों पर तो रहती रहती हमेशा 24 घंटे। तो अगर भगवान की नजर भक्तों पे रहती और भक्तों के साथ भगवान ने हमको देख लिया गलती से, तो भले हम कितने भी पापी हों पर उनके साथ खड़े तो भगवान सोचेंगे अच्छा ये भी मेरा भक्त है, तभी तो भक्त के साथ खड़ा है। अब देखो, आप शराब की दुकान पर खड़े होके भले गिलास में दूध पी रहे हो, पर सामने जाने वाला जब देख करके जाएगा तो क्या बोलेगा, क्या पी रहा है? उसे देखा नहीं, गिलास पकड़ा और वो पी रहा है, उसे लगेगा शराब, मदरा पी रहा है। वैसे ही हम भले कितने भी बुरे हों पर अच्छे लोगों के अगर हम संग खड़े होंगे तो हमारी जो गणना है, हमारी जो गिनती है वो अच्छों में, वो भक्तों में ही आएगी। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों का संग करने से हृदय में धीरे 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 भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। उसमें फिर हम में गुण ना भी हो। मुझे बड़ा प्रिय ये दृष्टांत है, बार बार मैं कथाओं में सुनाती हूँ कि जैसे आप किसी मंदिर जाते हो, हमारे बिहारी जी पूरी दुनिया आती है, तो बिहारी जी के मंदिर के बाहर सब लोग ऐसे सुंदर सुंदर कमल की, गुलाब की, गेंदे की सब माला लेकर के बिहारी जी को चढ़ाने जाते हैं। दुकान वाले से पूछे भैया 2 माला दे दे, तो 2 माला देता है। पॉलीथिन में तो देते नहीं, तो किस में देते हैं? एक बड़ा सा सूखा पलाश का पत्ता होता है, पलाश पेड़ होता है ना, उसका सूखा पत्ता जिससे पत्तल बनती है, तो वो पत्ता लेकर के उसमें गुलाब की माला को रख करके उसको धागे से बांध करके वो दुकानदार दे देता कि जाओ ले जाओ। और वो व्यक्ति उसको लेकर के आता है, बिहारी जी के चरणों में खड़ा होता है, पुजारी जी को माला देता है और कहता है कि ये अर्पित कर दो। अब ये देख करके बार बार मेरे मन में ये आता है कि मान लो गुलाब भगवान के पास पहुंचा उनके चरणों में, तो उसमें तो गुण है इसलिए पहुंचा, क्योंकि खुशबू है, रंग है, सुंदरता है, इसलिए बिहारी जी के चरणों में पहुंचा। पर ये बताओ कि वो जो सूखा पत्ता
जिसमें ना रंग है, ना सुगंध है, ना खुशबू है, सूखा पड़ा है, वो बिहारी जी के चरणों तक कैसे पहुंच गए? गुलाब का संग पा करके वो सूखा पत्ता भी ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच गया। इसीलिए हम हैं सूखे पत्ते और संत हैं गुलाब का फूल। उनका संग करके उनके चरण पकड़ लोगे तो वो तो भगवान तक जाएंगे ही जाएंगे, पर चरण पकड़े पकड़े हम भी उनके साथ साथ बेगुण बेरंग वाले बिना गुण वाले वो भी ठाकुर जी के चरणारविंद तक पहुंच जाएंगे। पर उनके चरणों से लगा रहना, वो नहीं छोड़ना।